आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे तरीके के बारे में जो कि डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है और इस तरीके से न जाने कितने लोग महीने का हजारों कुछ कुछ तो लाखों भी कमा रहे हैं। और यही तरीका मैंने भी यूज़ किया और मैं भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू बना रहा हूँ। लगभग 30,000 प्लस का मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बनाया है सिर्फ इस तरीके से। और सबसे अच्छी बात, विदाउट इन्वेस्टमेंट, एक पैसे का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं आपको आगे चल के प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ कि मैंने इतना जो प्रॉफिट जनरेट किया है वो सारा आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले जान लीजिएगा ये कौन सा तरीका है जिसमें आप बिना एक भी रुपये लगाए अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हैं, इवन लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं, जिसका नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना प्रूफ दिखाना चाहता हूं जो मैंने इसी तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग से कितना पैसा बनाया है। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, रिफ्रेश करके भी दिखाऊंगा, कोई फेक डेटा नहीं है और आने वाले टाइम में मैं इससे और भी ज्यादा बनाने वाला हूं। तो उसके लिए आप एक बार लैपटॉप की स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये मेरा अपस्टॉक्स का डैशबोर्ड है। जो मैंने एफिलिएट मार्केटिंग की है वो इसी से की है। आप देखेंगे यहाँ पर मेरा अभी जो है वो 2 वीक का 608 रुपए, लेकिन कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा जो है थोड़ा सा अभी हल्का चल रहा है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर अभी जो मैं आपको यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट दिखाने वाला हूँ वो देखिएगा आप यहाँ पर, ठीक है। अभी आपको कोई डेटा शो नहीं हो रहा है। मेरा अकाउंट यहाँ पर जब मैंने इसमें एफिलिएट शुरू किया था तो मुझे डेट याद नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ स्टार्टिंग से लगा लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें एफिलिएट स्टार्ट किए हुए शायद 1 साल से या 2 साल से ज़्यादा तो हो चुका है जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो मैंने यहाँ पर एक डेट सेलेक्ट की है, ये वाली, और यहाँ पर मैं टोटल अभी तक का, जब से मेरा अकाउंट बना है तब से अब तक का मैं डेटा दिखा रहा हूँ आपको। तो आप देखिएगा, ये रहा, ऊपर आप नाम पढ़ सकते हैं, ये 32,287। ये मैं विड्रॉल भी कर चुका हूँ। अभी मैं आपको विड्रॉल का अमाउंट भी दिखाऊंगा, अभी इसमें कितना अमाउंट बाकी है, जिसमें मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाऊंगा। देखो, एक बार मैंने 360 रुपए मैंने विड्रॉल किए थे, एक बार 2250 किए, एक बार 1500 किए, एक बार 3100 किए, एक बार 6000 किए, और एक बार 15,777 किए, एक बार 1600 किए। ये सब विड्रॉल हैं, आप देखेंगे यहाँ पर विड्रॉल रिक्वेस्ट हैं सब, और ये सब मेरे पास आ चुकी हैं, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पर 1700, 1600, 15,000 ये मैंने यहाँ पर किया। ये क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू मैंने यहाँ पर पैसा बनाया है। अब अगर मैं विड्रॉल ऑप्शन पे जाऊंगा तो आप देखेंगे अभी जो मेरे पास अवेलेबल है वो 1588 रुपए का बैलेंस है। मैं चाहूँ तो उसको रिक्वेस्ट पे करके मैं आ जाएगा मेरे पास पैसा। मे बी अभी तो सैटरडे संडे में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मैं मंडे ट्यूसडे में करता हूँ, तो एक दिन के अंदर पैसा आ जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया है। तो ये मेरा वॉलेट है, आपने देख लिया, जिसमें 32,000 प्लस का मैंने प्रॉफिट बनाया है। अब ये जो प्रॉफिट है ये जेन्युइन है, आप खुद देख लीजिएगा। मैंने आपको पूरा अपना वॉलेट दिखाया है। अब स्टॉक्स में मैं जो रेफर एंड अर्न करता हूँ उससे बना रहा हूँ, लेकिन ठीक है, अभी मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है आप भी यूज करते हो लेकिन आपको यहाँ पर पैसा इतना ना बन रहा हो। वो मैं आपको पूरा तरीका बताने वाला हूँ आगे चलकर। अगर आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये सब चीजें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप भी एक अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, इस चैनल पर आपको कोई फेक चीज नहीं मिलेगी, जेन्युइन तरीके मिलेंगे जहां पर डेफिनेटली आपको मोटा मुनाफा होगा। पर ये तो मैंने सिर्फ आपको अभी एक अपस्टॉक्स का दिखाया है, क्योंकि अपस्टॉक्स में मेरा 32,000 का प्रॉफिट है। इसके अलावा मैंने जीरोधा में भी किया है, इसके अलावा मैंने ग्रो में भी किया है, और कुछ अलग प्लेटफॉर्म है छोटे मोटे, वहां पर भी मैं 1000, 2000, 5000 रुपए का प्रॉफिट बुक किया है। लेकिन ये जो है इसमें सबसे ज्यादा क्या है, क्योंकि मैं इस पर सबसे ज्यादा जो एक्टिव रहता हूं मैं अपस्टॉक्स पे रहता हूं। अब आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म चुन लीजिएगा, जरूरी नहीं है आपको सारे चुनने हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म चुन लीजिएगा, आप स्टॉक्स ले लो, जीरोधा ले लो, कुछ भी ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब अगर आप चाहते हैं किस तरीके से आप भी हर महीने किसी भी एफिलिएट लिंक से आप पैसा बना सकें, तो आप चाहें तो मेरे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा स्टॉक्स का, आप इसको जाके जो है डाउनलोड करके इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, फिर इसी से रिस्टार्ट कर सकते हैं। इसी से भी, जैसे मैंने अब 32,000 का प्रॉफिट बुक किया है, ऐसे आप भी कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके स्टार्ट कर सकते हैं। अब कैसे करना है वो मैं अब आपको आगे बताने वाला हूं। डीमेट अकाउंट से पैसा कैसे कमाते हैं। देखो, डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन है जहां से आप पैसा बना सकते हैं। लेकिन इन तीनों ऑप्शन से जानने से पहले ना आप समझ लीजिएगा ये एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, कैसे काम करती है और ये कितने तरह की होती है। अगर हम इन चीजों को समझ लेंगे तो फिर डीमेट अकाउंट ओपन करके हम कैसे पैसा बना सकते हैं उसको समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग मतलब कोई पर्सन या कोई कंपनी अपना कोई प्रोडक्ट सेल कर रही है, मैं क्या करूंगा, उस कंपनी से कांटेक्ट करूंगा और उस कंपनी से कांटेक्ट करके मैं उनके प्रोडक्ट को सेल करूंगा। मैंने उस कंपनी से प्रोडक्ट लिया और उसको सेल किया।
और वो जो मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं उसको सेल करने के बदले कंपनी मुझे कुछ कमीशन देगी। ठीक है, यही पूरा प्रोसेस होता है एफिलिएट मार्केटिंग का। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा आसानी होगी। मान लीजिएगा आप एक शॉपकीपर है, ठीक है, आपके पास प्रोडक्ट है, मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं सोचूंगा कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग करूं आपके प्रोडक्ट से। मैंने क्या किया, आपसे मैंने प्रोडक्ट लिया, आपसे कांटेक्ट किया और मैंने उस प्रोडक्ट को सेल किया। मैंने बात की कि भाई आप मुझे ये प्रोडक्ट दो। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मोबाइल है जिसका प्राइस 10,000 रुपए है। मैंने बोला कि आपसे ये मोबाइल मैं लूंगा, मैं आपका मोबाइल सेल करूंगा। आपका मोबाइल सेल करने के बदले आप मुझे क्या दोगे? आपने बोला कि चलो हम आपको एक मोबाइल पर, एक सेल पर 5% देंगे। अब 10,000 का 5% कितना हुआ? 500 रुपए। मतलब अगर मैं एक मोबाइल आपका सेल करता हूं तो मुझे पर मोबाइल सेल करने पर 500 रुपए मिलेंगे। अब मैंने क्या किया, मैंने आपसे मोबाइल लिया, इवन मेरे पास मोबाइल नहीं आएगा, मेरा तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, पैसा आपका लगा हुआ है। अब आप मुझे 500 रुपए क्यों देंगे? क्योंकि मैं आपके प्रोडक्ट को सेल करवा रहा हूं। आपका क्या है कि भाई आप चाहेंगे कि मेरे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो, और मैं क्या चाहूंगा कि मैं भी आपके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल करूं, क्योंकि मैं जितने ज्यादा आपके प्रोडक्ट सेल करूंगा उतना ज्यादा मेरा पैसा बनेगा। एक मोबाइल मैंने सेल किया तो 500 रुपए, दो मोबाइल किए तो 1,000 रुपए। इसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा आपके मोबाइल सेल करूं ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा कमीशन मिले। अब मैंने क्या किया कि मैंने मान लो एक महीने के अंदर अंदर आपके 10 मोबाइल सेल कर दिए, तो अब 500 रुपए पर मोबाइल के हिसाब से मुझे टोटल जो यहां पर प्रॉफिट हुआ वो 5,000 रुपए का हुआ। मतलब देखा जाए तो यहां पर मैंने इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं किया और मुझे 5,000 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन यहां पर आपको एक चीज समझनी होगी, हमें ये तो समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या हमको टाइम नहीं देना है? क्या हमको मेहनत नहीं करनी है? क्या हमको उसको बेचने के लिए कोई स्किल्स नहीं चाहिए? तो पैसा भले ही इन्वेस्ट ना हो रहा हो, लेकिन टाइम और माइंड, दो चीज आपकी इन्वेस्ट होंगी। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे पैसा भी ना इन्वेस्ट करना पड़े, मुझे दिमाग भी ना लगाना पड़े और मुझे टाइम भी ना देना पड़े, तो देखो फिर ऐसा नहीं होगा, फिर वो जेन्युइन तरीका नहीं है, फिर वो स्कैम वगैरह होते हैं। तो यहां पर अगर आप पैसा नहीं दे रहे हैं तो आपको टाइम तो एटलीस्ट देना ही पड़ेगा। इसीलिए आपको लीड तो जनरेट करनी होगी। अब मैं महीने का 10 मोबाइल सेल कर रहा हूं तो मेरे को 500 रुपए के हिसाब से 5,000 रुपए का पर मंथ का आराम से प्रॉफिट हो जाएगा। यही पूरा प्रोसेस जो होता है वो एफिलिएट मार्केटिंग होता है। सिंपल सी चीज समझ में आ गई। मुझे किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट सेल करना है और कंपनी उस प्रोडक्ट को सेल करने के बदले मुझे कुछ कमीशन देगी, यही पूरा प्रोसेस होता है एफिलिएट मार्केटिंग। ये तो क्लियर हो गया। अब एफिलिएट मार्केटिंग कितने तरह के होते हैं? तो बेसिकली तो एफिलिएट मार्केटिंग दो तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका है डिजिटल प्रोडक्ट एफिलिएट मार्केटिंग और दूसरा तरीका है फिजिकल प्रोडक्ट एफिलिएट मार्केटिंग। अब इन दोनों में फर्क क्या है? सबसे पहले हम डिजिटल के बारे में जान लेते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट एफिलिएट मार्केटिंग, नाम से ही पता चल रहा है कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट। अब डिजिटल प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं भाई? आप मान लो कोई ऑनलाइन सर्विस हो सकती है, या फिर जैसे मैंने ये डीमेट वाला जो आपको प्रूफ दिखाया, ये भी डिजिटल तरीका है क्योंकि मुझे इसमें कोई फिजिकल प्रोडक्ट तो देना नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा ई बुक्स हो सकती हैं, ऑनलाइन कोई सर्विस प्रोवाइड करना हो सकता है, जो भी ऑनलाइन से रिलेटेड है, ऑनलाइन कोर्स सेल करना हो सकता है। ये सारे जो प्रोडक्ट हो गए वो डिजिटल हो गए। अगर मैं किसी कंपनी के इन प्रोडक्ट को सेल करता हूं तो वो कंपनी मुझे इसके बदले कमीशन देती है। ये पूरा का पूरा डिजिटल प्रोसेस हो गया। तो डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है एफिलिएट मार्केटिंग, लेकिन इसमें फिजिकल भी होता है और डिजिटल भी होता है। अभी हम डिजिटल की बात करें तो डिजिटल के यही तरीके हैं, ई बुक, ऑनलाइन कोर्स हो गया, या ये डीमेट हो गया, ठीक है, ऑनलाइन सर्विसेज हो गया, इनको हमें प्रोवाइड करना है, उनको सेल करना है, उसके बदले हमें पैसा मिलता है। तो ये डिजिटल तरीका हो गया, डिजिटल प्रोडक्ट हो गए, इनको सेल करके हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। दूसरा हमारा होता है फिजिकल प्रोडक्ट एफिलिएट मार्केटिंग। फिजिकल प्रोडक्ट, इसमें भी नाम से पता चल रहा है कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है। अब फिजिकल कुछ भी हो सकता है, जैसे आप कोई क्लोथिंग ब्रांड ले लो, कुछ भी, शर्ट ले लो, पैंट ले लो, या फिर आप मोबाइल ले लो, लैपटॉप ले लो, कैमरा ले लो, कुछ भी ले लो, ये चेयर ले लो, ये सब क्या है? ये फिजिकल प्रोडक्ट है। आप फिजिकल प्रोडक्ट को सेल करके भी एफिलिएट कर सकते हैं। अब देखो, जितना बड़ा प्रोडक्ट है या जितना छोटा प्रोडक्ट है उसके हिसाब से कॉस्ट सबकी अलग अलग होती है। मान लो एक प्रोडक्ट है 1,00,000 रुपए का, उस पर आपको 5% का अगर कमीशन मिल रहा है तो वो सीधा सीधा 5,000 मिल रहा है। लेकिन वहीं एक प्रोडक्ट 100 रुपए का है, अब उस पर भी आपको 5% का कमीशन मिल रहा है, तो उस 100 रुपए पे सिर्फ आपको 5 रुपए मिलेंगे। तो वो थोड़ी सी प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ प्रोडक्ट के कमीशन अलग होते हैं, कुछ के अलग होते हैं। तो यहाँ पर फिजिकल से मतलब कुछ भी हो सकता है, और फिजिकल प्रोडक्ट के लिए वेबसाइट भी आपको आसानी से अवेलेबल है मार्केट में।
जिसमें सबसे बड़ा नाम तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट का ही है। हालांकि बहुत सारी फिजिकल वेबसाइट होती है फिजिकल प्रोडक्ट की, लेकिन जो सबसे ज़्यादा है क्योंकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे लगभग लगभग सभी प्रोडक्ट मिल जाते हैं और आप किसी भी प्रोडक्ट को एफिलिएट कर सकते हैं। जैसे सिर्फ 5 रुपए का अगर पेन है ना, उसको भी आप एफिलिएट कर सकते हैं। अब उस पर कितना कमीशन मिलेगा वो एक अलग चीज़ है, वो आपको उनकी वेबसाइट पर जाकर कमीशन की लिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आप देख सकते हैं। मैं भी आपको उनकी वेबसाइट वगैरह भी दिखाऊंगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट में तो आपको किस तरीके से करना है वो मैं आपको कुछ बेसिक बताऊंगा, अप्लाई करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मेरा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको बता दूंगा किस तरीके से करना है। तो अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं फिजिकल प्रोडक्ट से तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास दो ही हैं। आप क्या करें, इनके जो एफिलिएट प्रोग्राम है अमेजोन के और फ्लिपकार्ट के, सिर्फ वो ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहां पर आपको लगभग लगभग सभी प्रोडक्ट मिल जाते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो और किसी भी कैटेगरी में आता हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, कॉमेडी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, या कोई जो टेक्निकल हो प्रोडक्ट उससे रिलेटेड हो, या इलेक्ट्रॉनिक हो, हर तरह के प्रोडक्ट आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आसानी से मिल जाते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा इनकी वेबसाइट के बारे में आपको बता देता हूं। आप इन वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, बहुत आसान है, सिंपल है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर अमेजोन का दिखाता हूँ, फ्लिपकार्ट का भी सेम है, बस मैं एक वेबसाइट का आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद आप फ्लिपकार्ट में भी सेम तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और जो अपने प्रोडक्ट वगैरह है उनको एफिलिएट कर सकते हैं। अब ये एफिलिएट कैसे होंगे ये भी मैं आपको वेबसाइट दिखाने के बाद बताने वाला हूँ। तो आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरा अमेजोन का अकाउंट ओपन है, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, सीधा नीचे में स्क्रॉल करना है। अब स्क्रॉल करके जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे सबसे नीचे हमें आ जाना है। सबसे नीचे जब हम लास्ट में आएंगे तो आपको यहाँ पर काफी सारे जो ऑप्शन है वो नजर आएंगे। तो देख सकते हैं एक तो यहाँ पर सेल ऑन अमेजोन है, ये तो वो है अगर हम यहाँ पर अपना एक अकाउंट बना के जैसे प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो यहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके सेल कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, अगर आपको अपना कोई प्रोडक्ट लिस्ट करना है अमेजोन पे वो सब चीजें, तो ये एक अलग चीज है। बट हम यहाँ पर सेल तो करना नहीं, हमें एफिलिएट करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आएंगे तो बिकम एन एफिलिएट का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पूरे ऑप्शन नजर आएंगे। देखो जैसे ये आया ना अमेजोन एसोसिएट्स, तो आप देखेंगे ये आ रहा है यहाँ पर एक पॉपअप, दिस ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड यू आर यूजिंग आर नॉट कनेक्टेड टू एन एसोसिएट अकाउंट, इफ यू डोंट हैव अमेजोन एसोसिएट अकाउंट प्लीज ज्वाइन फॉर फ्री नाउ। अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन करके यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप चाहें तो अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह सब फिल कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन करके जो है जब हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है। देखो मेरा इसमें अकाउंट नहीं है क्योंकि मैं फिजिकल प्रोडक्ट वगैरह सेल नहीं करता हूँ, मैं डिजिटल करता हूँ, जो कि मैंने आपको बताया फिजिकल पे मेरा ज़्यादा वो नहीं है। तो आपको फिर यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो फिर क्या होगा, आपके पास एक डैशबोर्ड मिल जाएगा आपको अमेजोन एफिलिएट का, और उस डैशबोर्ड में आपको क्या करना है, जिस भी प्रोडक्ट को आपको सेल करना है, जैसे मान लीजिएगा एक आपको एक बुक सेल करनी है, रिच डैड पुअर डैड मान लेते हैं, तो आपने क्या किया, आपका जो वो डैशबोर्ड है उसमें सर्च ऑप्शन नजर आएगा, आपको सर्च बार आएगा, उसमें आपको रिच डैड पुअर डैड सर्च करना है। जैसे ही वो किताब आएगी आपको उस बुक जो आएगी वो उसके लिंक पर क्लिक करना है और वहां पर आपको नीचे एक ऑप्शन नजर आएगा कि भाई इसका आप लिंक बना लो एफिलिएट का। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको एक नया लिंक मिल जाएगा और वो लिंक आपको शेयर करना है, जिसको भी आपको मान लीजिएगा एफिलिएट जहां भी आपको जिसको बेचनी है वो किताब, उसको वो लिंक प्रोवाइड करना है आपको। जैसे ही वो पर्सन आपके ये जो आपने लिंक जनरेट किया है इस लिंक पे क्लिक करके बाय करेगा तब आपको उसके बदले कमीशन मिलेगा। याद रखना आपको लिंक जरूर क्रिएट करना है, ऐसा नहीं आपने जूका तू कॉपी किया जूका तू डाल दिया, नहीं, पहले आपको अमेजोन जो भी आपका एफिलिएट प्रोग्राम है, चाहे वो फ्लिपकार्ट एफिलिएट प्रोग्राम हो, उसमें जाकर आपको पहले लिंक क्रिएट करना है उस प्रोडक्ट को सर्च करके और उसको कॉपी करके फिर वो आपको भेजना है। उसके लिंक के थ्रू जो भी बाय करेगा उसके बदले आपको कमीशन मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया अमेजोन और फ्लिपकार्ट दो ऐसी वेबसाइट है जिस पर लगभग लगभग आपको सभी प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो फिजिकल प्रोडक्ट अगर आप सेल करना चाहते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट में आप एफिलिएट करना चाहते हैं तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट बेस्ट ऑप्शन है। इवन इसके अलावा भी छोटे मोटे और हैं लेकिन इनसे बेस्ट मुझे तो नजर नहीं आते हैं, सबसे बेस्ट है। हालांकि अगर हम यहाँ पर डिजिटल की बात करें तो डिजिटल के लिए आपको बहुत सारे और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे अगर आप देखेंगे किसी भी बड़ी वेबसाइट है, कोई भी बड़ी कंपनी, जैसे अगर मैं सिर्फ यहाँ पर डोमेन नेम की बात करूं जहां पर हम .com .in खरीदते हैं, जैसे GoDaddy बेस्ट है, होस्टिंगर है, अगर आप वहां पर देखेंगे उनके भी एफिलिएट प्रोग्राम है। उनके एफिलिएट क्या प्रोग्राम है भाई, आप ना अपने लिंक के थ्रू आप उनको सेल करो, उनके डोमेन नेम को या उनकी
सर्विस को, तो उसके बदले भी आपको कमीशन मिलेगा। सबके अपने अपने जो है वो डोमेन नेम, ये जो भी एफिलिएट प्रोग्राम होते हैं सबके बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के होते हैं। तो ये तो बहुत आसानी से अवेलेबल होता है, आप गूगल करके सर्च करके देख सकते हैं। जैसे मैंने भी आपको अमेजोन का दिखाया, ऐसे आप गोडैडी का भी सर्च कर सकते हैं, ऐसे ही आप फ्लिपकार्ट का भी सर्च कर सकते हैं, ऐसे ही आप जो और भी वेबसाइट्स हैं यहाँ पर उनके सर्च कर सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब देखो, मैं तो फिजिकली प्रोडक्ट सेल नहीं करता हूँ, एफिलिएट नहीं करता हूँ, और मेरा भी कोई ऐसा इरादा है भी नहीं। बट अगर फ्यूचर में कभी हुआ तो मैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, पूरा आपको लिंक जनरेट वगैरह करके डिटेल में बताऊंगा। बट अभी फिलहाल नहीं है मेरा ऐसा कोई इरादा, और ना ही मेरा कोई अकाउंट है अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जो भी एफिलिएट प्रोग्राम का है। लेकिन फ्यूचर में कभी हुआ तो मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। बट डिजिटल में है मेरा, क्योंकि डिजिटल में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 32,000 का प्रॉफिट मैंने ऑलरेडी किया है, और फ्यूचर में और भी करूंगा मैं, डेफिनेटली मेरा प्लान है आगे के लिए, क्योंकि डिजिटल की तरफ मैं ज़्यादा फोकस हूँ। और ये जो प्रोडक्ट है ये मेरी लाइन से रिलेटेड भी है, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में एक्टिव हूँ, तो स्टॉक मार्केट के लिए तो बेस्ट है ये। अब स्टॉक मार्केट में ये सब चीज़ें, डीमेट अकाउंट हो गया, ठीक है, म्यूचुअल फंड हो गया, या फिर इसके अलावा कुछ और ब्रोकर्स हो गए या कोई सर्विस हो गई, तो ये सब चीज़ें मेरे से रिलेटेड है, इनका तो मैं कर सकता हूँ डिजिटली। बट फिजिकली तो स्टॉक मार्केट में कोई खास होता नहीं है, क्या होगा, बुक्स होगी बस, इससे ज़्यादा और क्या होगा, तो फिजिकली तो नहीं होगा, इसीलिए मैं डिजिटल पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। बट फ्यूचर में कभी किया तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप भी एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है, आपको सिर्फ वही प्रोडक्ट को सेल करना है जिसके बारे में आपको खुद नॉलेज हो। मान लो आप किसी को प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आपसे सामने वाला पर्सन पूछने लगा कि भाई इस प्रोडक्ट की क्या खासियत है, या कुछ उसकी क्वालिटीज पूछने लगा, तो आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। भाई सामने वाले का भरोसा आप तभी तो बना पाएंगे ना। आपको क्या करना है, आपका तो जेब से कुछ नहीं जा रहा है भाई, आपने तो क्या किया, एक प्रोडक्ट वहां से अमेजोन से उठाया लिंक, और दूसरे को शेयर कर दिया, बस सिंपल सा इतना सा काम है। अगर उसने पर्सन ने इस लिंक से बाय कर लिया, आपको बैठे बिठाए पैसे मिल जाएंगे, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि इसके बारे में अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अब हम बात करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में ही पॉइंट छोड़ दिया था, डीमेट अकाउंट ओपन करके 3 तरह से कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट, दूसरा है ट्रेडिंग, और तीसरा है रेफर एंड अर्न। अब ये 3 तरीके से आप डीमेट अकाउंट ओपन करके इन पैसा बना सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की बात करें तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर हमें पैसा लगाना भी पड़ेगा और उसके बाद रिस्क भी रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग तो आप तभी करना जब आप सीख चुके हों, या फिर आप छोटा मोटा पैसा लगा के सीखना चाह रहे हो। लेकिन आपका क्या है कि भाई मेरे को डीमेट अकाउंट तो ओपन कर लिया मैंने, लेकिन मेरे को ना तो इन्वेस्टमेंट करना है ना ही मुझे ट्रेडिंग करनी है, मेरे को सिर्फ पैसा बनाना है। तो फिर आपके पास थर्ड ऑप्शन है जो कि सबसे बेस्ट है, रेफर एंड अर्न। और ये जो मैंने आपको 32,000 का प्रॉफिट दिखाया है वो रेफर एंड अर्न के थ्रू ही आया है। और डेफिनेटली ये तो बहुत छोटा सा अमाउंट है, इसी के थ्रू लोग लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं। इवन आने वाले टाइम में मैं आपको हो सकता है दोबारा वीडियो बना के दिखाऊं, जो आपको 32,000 का रेवेन्यू नजर आ रहा है ये लाखों तक पहुंच जाए। कभी फ्यूचर में अगर ऐसा हुआ तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। अब अगर देखो मैं अपनी बात करूं तो मैं तीनों तरीके पे काम करता हूं, इन्वेस्टमेंट भी मैं करता हूं, ट्रेडिंग भी मैं करता हूं, और रेफर एंड अर्न का तो प्रूफ मैंने आपको दिखा भी दिया है। क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूं तो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग तो मेरे लिए नॉर्मल सी है, तो ये सब चीज़ें तो मैं करता ही हूं। लेकिन अगर आप भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं और इससे रिलेटेड आपको जानकारी या अपडेट या न्यूज़ मिलती रहे, अगर आप चाहते हैं ऐसा, तो उसके लिए मेरा दूसरा चैनल है, आप चाहे तो शॉर्ट ट्रेड सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर और उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, डेली आपको वहां पर अपडेट मिलती है। या फिर आप चैनल सेक्शन में जाएंगे तो आपको चैनल सेक्शन में मेरा दूसरा चैनल नजर आएगा, शॉर्ट ट्रेड। आप इस पर क्लिक करके इसकी वीडियोस देख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इवन इसमें मेंबरशिप प्लान भी है, चाहे तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट अगर आपको डेली न्यूज़ और अपडेट से एक्टिव रहना है तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैसे तो डिजिटल प्रोडक्ट के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स मार्केट में अवेलेबल है, हजारों वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ बेस्ट हैं जिनका नाम बहुत ज़्यादा है। आप चाहे तो गूगल करेंगे तो ये टॉप में आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें सबसे पहली है क्लिक बैंक, दूसरी है गोडैडी, तीसरी है होस्टिंगर, चौथी है शेयर ए सेल, पांचवी है अपस्टॉक्स जो कि एक ब्रोकर है, और छठा है जीरोधा, वो भी एक ब्रोकर है। इसके अलावा और भी मार्केट में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बट ये कुछ वेबसाइट है जहां से मैंने पैसा बनाया है। इवन शेयर ए जो सेल है उसमें मैंने यूज नहीं किया है, लेकिन आप चाहें तो देख सकते हैं, बहुत सारी आपको वेबसाइट अवेलेबल हो जाएंगी। बट अगर आपको फिजिकल करना है तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट बेस्ट है, और आपको डिजिटल करना है तो भाई क्लिक बैंक या फिर आप अपना कोई भी ब्रोकर पकड़ लो, ठीक है। जैसे मैं आप स्टॉक्स ज्यादा यूज करता हूँ और जीरोधा यूज करता हूँ, मुझे एएमसी देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं एएमसी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज में देता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो सारा जो मैं रेफर कर रहा हूँ उसी से हो जाता है। तो मैं एएमसी मेरे घर से तो कुछ भी नहीं जाता है भाई, जीरोधा में भी और अब स्टॉक्स में भी।
अब वैसे देखा जाए तो ये बहुत अच्छा तरीका है और डेफिनेटली इस तरीके से बहुत सारे लोग बहुत पैसा बना भी रहे हैं। आप चाहे तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी है। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं जानेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक एक साल, दो दो साल से ट्राई कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं बना पाए। और वो किस वजह से पैसा नहीं बना पा रहे हैं, तो वो उनकी छोटी छोटी गलतियां हैं। और वो गलती कौन सी है, उन चीज़ों को आपको समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन चीज़ों को समझ लेंगे तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल आप एफिलिएट मार्केट से बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। इवन स्टार्टिंग में हो सकता है आपको बहुत थोड़ा कम पैसा मिले, लेकिन इवन चलते थोड़ा थोड़ा टाइम जैसे बीतता जाएगा आप महीने का बहुत अच्छा पैसा बनाने लगेंगे। तो कुछ रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे और वो रूल्स मैं खुद फॉलो करता हूं, जिसमें सबसे पहली चीज़, यू नीड ए प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म आपके पास जरूर होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमने एफिलिएट का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, अमेजोन से जुड़ गए और उसमें हमने लिंक जनरेट करने स्टार्ट किया और उसको हम किसी पर्टिकुलर दोस्त को भेज रहे हैं। जैसे हमने व्हाट्सएप कर दिया, ठीक है, पर्टिकुलर इंस्टाग्राम पे हमने पर्सनल किसी को मैसेज कर दिया। अब ज़रूरी थोड़ी है वो बाय करेगा। मान लो मैं व्हाट्सएप पे कितनों को ट्राई कर लूँगा, मैं कितने को सेंड कर लूँगा, मैंने 100 बंदों को सेंड कर लिया, उसके बाद एक ने बाय कर लिया, चलो एक ने कर लिया, लेकिन कितना टाइम लगा 100 लोगों को वो लिंक मुझे भेजने में। पहले मैंने लिंक जनरेट किया, फिर 100 लोगों को भेजा और उसमें से मुझे एक लीड मिली और वो एक लीड में मुझे 5-10 रुपये बने, तो क्या फ़ायदा हुआ, कुछ भी नहीं। इसलिए हमें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। प्लेटफॉर्म से मतलब चाहे आपका एक इंस्टाग्राम अकाउंट हो, चाहे आपका एक यूट्यूब चैनल हो, चाहे आपका कोई फेसबुक पेज हो, या फिर आपकी कोई वेबसाइट, ब्लॉग हो, कुछ भी हो, एक प्लेटफॉर्म आपके लिए होना जरूरी है। अगर आप डेफिनेटली एफिलिएट मार्केटिंग से एक हर महीने का एक अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं तो। अगर आप ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप परमानेंटली पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको एक प्लेटफॉर्म की जरूर जरूर जरूरत पड़ेगी। उसके बिना आप पैसा नहीं बना सकते। तो एक कोई भी एक प्लेटफॉर्म बना लो, आज ही से बना लो। अगर अभी तक आपने नहीं बनाया कोई बात नहीं, ग्रो होने में 3 महीने 6 महीने लग जाएंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे एक बार ग्रो होगा और आपके एफिलिएट लिंक पर क्लिक होने स्टार्ट होंगे, आप इतना पैसा बनाओगे आप सोच भी नहीं सकते हो। दूसरा है सेलेक्ट ए निश। यहां पर सबसे बड़ी जो कमी होती है वो होती है इस टॉपिक पर, निश सेलेक्ट करना या कोई एक टॉपिक सेलेक्ट करना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमने कोई भी एक यूट्यूब चैनल बना लिया या कोई एक इंस्टा पेज हमने बना लिया, उस पर हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिएगा मैंने एक एंटरटेनमेंट के पर्पज से बनाया, मैं उस पर एंटरटेनमेंट की वीडियो डाल रहा हूँ, वहीं पर मैं पॉलिटिक्स की भी डालनी स्टार्ट कर दूंगा, वहीं पर मैं फिटनेस भी डालना स्टार्ट कर दूंगा। नहीं, एक निश चुनना है। अगर मैं फिटनेस का टॉपिक मैंने चुना है तो सिर्फ वो फिटनेस से रिलेटेड ही पेज होना चाहिए। और अगर वो फिटनेस से रिलेटेड पेज है तो मेरे जो डिजिटल या फिजिकल प्रोडक्ट हैं एफिलिएट के लिए, वो भी सिर्फ फिजिकल जो फिटनेस है उसी से रिलेटेड होने चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, निश चुनना है और उसी निश से रिलेटेड आपको प्रोडक्ट रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसकी वजह से लीड नहीं आती है, जहां पर एफिलिएट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको पेड कोर्स में बताई जाएंगी। ये मैं आपको जो आपको बता रहा हूं, ये मैंने बहुत सारे पेड कोर्स पहले लिए थे और उनसे छोटी छोटी चीजें सीखने को मिली। ये सब चीजें आपको पेड कोर्स में मिलती है और जिन लोगों ने पेड कोर्स किया होगा वो लोग जानते होंगे। जो आपका निश है उसी निश से रिलेटेड आपका प्रोडक्ट भी होना चाहिए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपने यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म भी क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपने एक निश भी चुन लिया और उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट भी उस पर डाल रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको पैसा नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। ये जो प्रोसेस है, ये जो काम है, इसमें लगता है थोड़ा टाइम। थोड़े टाइम से मतलब 3 महीने 6 महीने इवन साल भर भी लग सकता है, क्योंकि ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगता है। अब आपने क्या किया कि आपने आज एक प्रोडक्ट यहाँ पर जो है लिस्ट किया, एक प्रोडक्ट को आपने लिंक सेंड किया, यहाँ पर डाला अपनी वेबसाइट पर या इंस्टा पर। आपको जरूरी थोड़ी है कि आज आपने डाला कल को ही आपका एक प्रोडक्ट बिक जाएगा या 10 प्रोडक्ट बिक जाएंगे, नहीं बिकेंगे। कभी कभी एक ही प्रोडक्ट बिकने में महीनों लग जाते हैं, कभी कभी महीने से भी ज्यादा लग जाते हैं। तो यहाँ पर पेशेंस रखना बहुत जरूरी है और कंसिस्टेंसी। आपने एक वेबसाइट या इंस्टा बनाया, इंस्टा पेज बनाया या कुछ भी बनाया, उस पर आपको जो आपके नीश के रिलेटेड पोस्ट है वो आपको कंटिन्यू डालनी पड़ेगी, उसमें बिल्कुल ढील नहीं करनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है। जब भी आपको डेली बेसिस पर पोस्ट डालनी है तो डेली पर डालनी ही है और आपको पेशेंस रखना है। अब उसमें 6 महीने लगे या एक साल लगे, अगर ये 3 चीज आपने कर ली तो आपका सारा गेम फिनिश हो जाएगा। उसके बाद चौथा पॉइंट आएगा हमारा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, प्लेटफॉर्म तो बना लेगा कोई भी। और मे भी आज के टाइम में प्लेटफॉर्म का तो मैटर ऐसा है, देखो
आप जो वीडियो देख रहे हैं, आपका इंस्टाग्राम तो एटलीस्ट होगा ही होगा, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल होगा, कुछ लोगों का फेसबुक होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म सबके लगभग लगभग अकाउंट हैं, तो इसके लिए इतना बड़ा इशू तो नहीं है। बस आपको एक निश सेलेक्ट करना है और इस निश के रिलेटेड आपको थोड़ी बहुत नॉलेज भी गेन करनी है, आपको पता होना चाहिए उसके बारे में, उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट होने चाहिए। और उसके बाद तीसरा पॉइंट कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, और चौथा वो भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट प्रमोट रॉन्ग प्रोडक्ट। क्या होता है ना कि मान लो मैंने 6 महीने तक एक प्लेटफॉर्म पे काम किया, 6 महीने तक मैं एक निश पे काम भी कर रहा था, मैंने 6 महीने तक पेशेंस भी दिखाया और कंसिस्टेंसी भी की, लेकिन मेरे को इतना पैसा नहीं बना। और पता चला 6 महीने या 1 साल के बाद मुझे एक प्रोडक्ट मिला जिसमें मुझे कमीशन मिलने वाला था मोटा। जैसे 10,000 का प्रोडक्ट है और उसे मुझे एक ही प्रोडक्ट सेल करने पे 5,000 रुपये मिल रहे हैं, तो मुझे क्या होगा, मेरे मन में लालच आएगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि वो प्रोडक्ट सही भी है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरी ऑडियंस के लिए या नहीं। बस मैं देखूंगा कि मेरे को पर प्रोडक्ट 5,000 बन रहा है, तो मेरे को ये लिंक करना चाहिए और उसके बारे में आर्टिकल लिखना चाहिए या इसके बारे में मुझे वीडियो बनानी चाहिए। और मैं क्या करूंगा, उसके बारे में ज़बरदस्ती की तारीफ करूंगा, भले ही वो गलत प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर लालच में आकर मैं अपना थोड़ा सा पैसा बनाने के लिए अपनी ऑडियंस को गलत सजेस्ट करूंगा। और ये गलत सजेशन हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट भी दे दे, शुरू में आपके लोग जो है वो, आपकी ऑडियंस जो है वो उस प्रोडक्ट को बाय भी कर ले, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बहुत इस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा, आपका ट्रैफिक भी कम हो सकता है, क्योंकि लोगों का कनेक्शन है ना, भरोसा वो टूट जाएगा कि ये सिर्फ अपना पैसा बनाने के लिए प्रोडक्ट बेच रहा है, और उसकी वजह से लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। अगर आप अच्छे प्रोडक्ट दे रहे हैं, भले आपको कम प्रॉफिट हो रहा है, लोग आपसे जुड़ते रहेंगे और आप आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इसीलिए आपको धोखे में नहीं रखना है किसी को कि भाई मैं आपने प्रॉफिट के लिए कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल कर दूं जो उनके लिए नुकसानदायक हो। ये सब चीज़ों से बच के रहना है। बाकी अगर आप ये 2-3 चीज़ें, 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, एक प्लेटफॉर्म आपको सिलेक्ट करना है, एक निश सिलेक्ट करना है, कंसिस्टेंसी और पेशेंस, और गलत प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना है, सिर्फ ये चीज़ें आपने कर ली, सिर्फ ये चीज़ें। और इसमें बस आपको टाइम तो लगेगा, देखो ऐसा तो नहीं है नहीं, क्योंकि अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पर मैं आज ही ज्वाइन करूं और मुझे 1 महीने के अंदर मैं करोड़पति बन जाऊं, तो भाई वो स्कैम है, सीधी बात है। अगर आपको जेन्युइन तरीका चाहिए तो उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। एक तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी पैसा नहीं इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, और ऊपर से आप टाइम भी नहीं देना चाहते, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और अगर आपको ऐसा कहीं कुछ लग रहा है कि कोई ऐसा कुछ मिल जाएगा, तो वो स्कैम है, वहां पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आज नहीं तो कल वो चीज़ें फ्रॉड होती हैं और भाग जाती हैं पैसा लेके। तो ऐसी चीज़ें तो नहीं होती है। यहाँ पर ये जेन्युइन तरीका है, मैं भी इससे पैसा बना रहा हूँ। अभी मैंने 32,000 बनाए, आने वाले टाइम में 1 लाख भी बनाऊंगा और मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। ये बहुत बहुत अच्छा तरीका है एफिलिएट का। वैसे एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है, बट प्रॉब्लम है बस टाइम देने की। अगर आप टाइम दे सकते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छा पैसा बना सकते हैं, और कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यही तरीके फॉलो करके आप एफिलिएट मार्केटर या एफिलिएट इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। अब आप एफिलिएट इन्फ्लुएंसर पहले से हैं, एफिलिएट मार्केटिंग पहले से करते हैं, या अभी आप प्लान कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी आपको ये भी कमेंट करके ज़रूर से बताना, और वीडियो अच्छी अगर लगी तो लाइक करके ज़रूर से जाना। और इस तरह की वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहेंगी, उसके लिए आपको पता है ना क्या करना है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक कर देना, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे आपको मिलेगी तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाएगी। और स्टॉक मार्केट अपडेट न्यूज़ के लिए आपको पता है ना क्या करना है, चैनल सेक्शन में जाना है, मेरा दूसरा चैनल शॉर्ट ट्रेड, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टॉक मार्केट की अपडेट, ट्रेडिंग से रिलेटेड सब कुछ आपको वहीं पर देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीक इसी तरह की एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। जय हिंद।